हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पे मैं एक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो डालने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहता हूं कि जो भी व्यू रहेगी मेरी, वो मेरी पर्सनल व्यू रहेगी। कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा मेरी तरफ से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखेंगे ना, तो निफ्टी अनडिसाइसिव कैंडल बना के क्लोज किया है। इसे समझने के लिए हमको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा कि अगले दिन ट्रिगर पॉइंट्स क्या हो सकता है कि निफ्टी किस जगह से हमें एक एक्शन दिखा सकता है। ठीक है, तो एक दिन के बाद अगर वन डे का टाइम हटा के अगर वन आवर में जाए, तो आज के दिन जो लो बनाया है निफ्टी ने, वो इस जगह पे बनाया है। ठीक है, और इस जगह का लिक्विडिटी उसने छोड़ दिया है। तो मैं चाहूँगा, या मेरे हिसाब से निफ्टी कल के दिन अगर इस जगह का लिक्विडिटी लेके ऊपर निकलने जाए, समझ लीजिए मार्केट फ्लैट खुला और यहाँ से निकले। ठीक है, प्राइस एक्शन बना के, ऐसा नहीं कि ये आया नीचे और यहाँ से सीधा निकल गया, ऐसा नहीं। प्राइस एक्शन ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे एंड अगेन। इसके ब्रेकआउट पे मैं एक छोटे क्वांटिटी में ट्रेड ले सकता हूँ, जो कि मेरा जो टारगेट रहेगा वो इस जगह तक का रहेगा, फर्स्ट टारगेट। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मैं मान के रखा हूँ कि इस जगह पे भी मल्टीपल लिक्विडिटी पड़े हुए हैं, और क्योंकि बाज़ार में थोड़ा प्रेशर है, सिर्फ बाज़ार को बचा के रखा है वो बैंक निफ्टी। आईटी वीक्स है, तो कल भी अगर आईटी वीक रहा तो निफ्टी को वापस ट्रैक डाउन कर देगा, निफ्टी 50 को। जो निफ्टी को नीचे गिरने से बचा रहे हैं वो बैंक निफ्टी बचा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस जगह पे ही शॉर्ट करना पसंद करूँगा, पुट लेना पसंद करूँगा। और अगर मुझे बाय करना है निफ्टी को, तो जो मेरा एरिया लग रहा है कि जहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ कोई प्राइस एक्शन के साथ, तो वो रहेगा एरिया यहाँ से। अगर गिरता है, अगर समझ ली इस जगह से गिरता है या कहीं से भी, इस जगह से भी गिरता है, तो मेरा बाय का जो पोजीशन रहेगा वो इस जगह पे ही रहेगा विद प्राइस एक्शन। ऐसा नहीं कि वो आया नीचे और सीधा भाग गया और मैं यहाँ पे कोई भी बिना कोई प्राइस एक्शन देखे मैं बाय कर दिया, ऐसा नहीं। उसे प्राइस एक्शन बनाना है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन बनाने के बाद ही मैं उस जगह पे बाय करूँगा। जो भी लो रहेगा उसका एसएल रखूँगा। एसएल रखना ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि मार्केट में अभी चल रहा है न्यूज़। न्यूज़ पे मार्केट रिएक्ट करता है, पोजीशन पे भी रिएक्ट करता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें बोला था कि मार्केट न्यूज़ से ज़्यादा पोजीशन पे रिएक्ट करता है। बट देखिए, मंडे का दिन निकल गया, ट्यूसडे का दिन निकल गया, क्योंकि अब पोजीशन शिफ्ट हो चुका है लगभग जितना भी होना था। तो अब जो भी नए लेवल्स आने वाले हैं, अब वो प्री डिसाइडेड हैं बड़े प्लेयर्स से। ठीक है, तो अब कल कहाँ खुलता है बाजार, फ्लैट, गैप डाउन, गैप अप। देखिए, गैप डाउन के लिए ये लेवल्स मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, गैप अप के लिए ये लेवल्स मेरे पास पड़े हुए हैं। मुझे अगर इन दोनों में से कोई भी जगह पे बाजार दिखेगा, तो यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा, यहाँ से मैं लॉन्ग करूँगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, लॉन्ग कितना करूँगा, शॉर्ट कितना करूँगा, डिपेंड कि मार्केट उस टाइम पे कितना प्रेशर में है। मैं बहुत ही अलग अलग चीज़ को ट्रेड के समय मैं फोकस रखता हूँ। बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि अब एक्सपायरी के दिन अलग फैक्टर होता है, नॉर्मल डेज के दिन अलग फैक्टर होता है कि कहाँ तक का जा सकता है बाज़ार, क्या न्यूज़ आ रहे हैं। बहुत चीज़ रखता हूँ मैं ट्रेड के समय, ट्रेड लेने के बाद। तो ऐसा नहीं कि मैंने ट्रेड बैठाया और उसे भूल गया और वेट किया कि उस टारगेट तक हिट करेगा ही करेगा। और मैं कभी भी ट्रेड लेने के बाद मैं कभी भी प्रीमियम को नहीं देखता कि प्रीमियम कहाँ जा रहा है, मैं सिर्फ स्पॉट को देखता हूँ। प्रीमियम ऐसा चीज़ है, जब आप प्रीमियम देखोगे ना, तो आपका वो साइकोलॉजी बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा जो हाथ रहता है वो होता है प्रीमियम का। आपको देखना है, या सबसे बेटर जो रहेगा वो है प्रीमियम ना देख के स्पॉट देखना। आप स्पॉट देखिए, स्पॉट का मूवमेंट क्या है, और स्पॉट देखने के बाद आप अलग चीज़ को भी देखिए। जैसे कि आप देखिए कि कौन सा सेक्टर सही परफॉर्म कर रहा है, जो निफ्टी को खींच रहा है या दबा के रख रहा है। ये कुछ लेवल सही है, 1 घंटा में थे। अगर 15 मिनट में, अगर छोटा टाइम फ्रेम में भी अगर हम जाके देखें ना, देखिए 15 मिनट में क्या हुआ है बाजार में आज के दिन।
देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीपल लिक्विडिटीज यहाँ पे पड़े हुए हैं, मार्केट ने इसे इस जगह पे ग्रैब नहीं किया। अब अगर कल इस जगह पे खुला और यहाँ से खींचना शुरू कर दिया, तो ये नहीं कि ये बाजार खींचते खींचते एकदम ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई बना दे, ऐसा होगा नहीं, 100% नहीं होगा। क्योंकि बाजार में न्यूज़ का एक प्रेशर है, पर न्यूज़ का प्रेशर है इसका मतलब ये नहीं कि बाजार न्यूज़ के प्रेशर से कहीं से भी गिरना शुरू कर दे, कहीं से भी चढ़ना शुरू कर दे। उसका एक पोजीशन होता है कि बाजार को चलाते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या है? लिक्विडिटी मतलब ये कि मल्टीपल ऑर्डर्स कोई एक पर्टिकुलर स्पॉट पे लगे हुए हैं, और बड़े प्लेयर्स तो अपना पोजीशन को रोटेट करते हैं ना, तो वो अपना पैसा रिस्क पे क्यों डाले? तो अगर रिस्क पे नहीं डालेंगे तो अपने पोजीशन को एडजस्ट तो करेंगे, तो वो एडजस्ट करने का पोजीशन क्या रहेगा? तो उनका जो पोजीशन, जो मुझे लगता है, वो एक तो इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, ठीक है, और जो दूसरा है, तीसरा है, वो एक इस पोजीशन पे, ठीक है। अब अगर बाज़ार इसके नीचे ही खुल जाए, अब अगर बाज़ार यहाँ खुल जाए, तब हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अब बाज़ार, देखिए अब या तो यहाँ से सीधा बाय हो जाए, कहाँ तक, यहाँ से आए और यहाँ तक पहुँच जाए, या तो बाज़ार यहाँ से आए और यहाँ से सीधा नीचे नीचे आ जाए। ये बोलना मुश्किल हो जाता है कि इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन पे बाज़ार को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, जब तक वो एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर जोन के पास ना पहुँच जाए। फ्लैट छोटा मोटा गैप अप, छोटा मोटा गैप डाउन में एक लेवल समझ में आता है, बट इतना बड़ा गैप अप, इतना बड़ा गैप डाउन में समझ नहीं आएगा। उस दिन ना ही ट्रेड करे तो बेटर है। अगर आपके उस जोन पे पहुंच गया तो ठीक है, वरना तो फिर अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो सबसे बढ़िया जोन, पुट लेने का जो जोन रहेगा वो इस जगह पे, बाय करने का जोन इस जगह पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।